क्या नाम होगा भैया? कहाँ से आते हैं? किस स्कूल में? कैसे आते हैं? साइकिल से आते हैं? 25 किलोमीटर का पर डे? मतलब एक तरफ से आने में 2-2.5 घंटा। सुबह को 6:30 बजे। मतलब रूम रेंट देने का पैसा नहीं है, ये सब नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर बैठ कर तैयारी करते हैं। कोई पेड़ के जी साहब वैकेंसी आया था, एक आया 5 साल के बाद अभी के बाद आया है, उधर मम्मी को पर डे बर्थडे आते हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे 5 हैं? आप ही 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अपना डिजिटल इंडिया बनाना सोचते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की तरह काम करना सोचना पड़ता। मैं हूँ कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार दो, इसको लेकर के आप आइए मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए आरा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक चर्च के पास कैसे लोग यहाँ पर चारों तरफ किस तरह से युवा बैठ करके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने घरों से बाहर निकल करके। इस धूप में देखिए चारों तरफ, मैं जिस ग्राउंड में हूँ एक चारों तरफ नज़र दौड़ाइएगा तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर युवा तैयारी कर रहे हैं। कम से कम कोई देखिए साइकिल से लोग आते हैं, यहाँ पर बैठकर तैयारी करते हैं। दिन भर सुबह निकलेंगे 9-10 बजे आ जाएंगे और शाम को 6 बजे यहाँ से ये अपने घर को जाते हैं। और ये पर डे का है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई वीकली ऑफ नहीं है। और यहाँ आकर के अपना तैयारी करते हैं। सुबह जो घर से नाश्ता करके आते हैं उसके बाद यहाँ पर बैठ करके दिन भर तैयारी करते हैं और शाम को जाकर ही भोजन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बेरोज़गारी का आलम है कि लोग घर से बाहर निकल करके तैयारी करने के लिए मजबूर हैं। पैसे नहीं हैं इनके पास कि ये जाकर कहीं अच्छा इंस्टीट्यूट में जाएं और पढ़ाई करें, कहीं जा कर के अच्छे रूम ले करके वहाँ पर जाकर पढ़ाई करें। तो घरों से बाहर निकल करके शहर में, ये आरा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर आ करके ये अपना तैयारी करते हैं और उम्मीद पाले हुए हैं कि इस सरकार में रोजगार बनने से पहले चुनाव में वादे किए गए थे कि हम इतना रोज़गार देंगे। क्या इस सरकार में वो रोज़गार मिलता है या नहीं? कोशिश करते हैं कि कितने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से आते हैं, क्या ये आरा के ही हैं या फिर कहीं और? संतोष कुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? मौलाबाग से। मौलाबाग से। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ? ना अभी कहाँ कुछ हुआ। तो क्यों, ऐसा क्यों क्या है? जैसे बहुत बार मैंने सुना है कि एक वैकेंसी का 6-6 साल 7-7 साल लग जाता है। देखिए बिहार SSC हुआ, वो 14 में निकला था। हाँ। अभी तक उसका कोई मतलब इथी ना है कि मतलब रिजल्ट हुआ अभी, लेकिन अभी फाइनल ना हुआ। मतलब उसका PT और मेंस दोनों हो चुका है? हाँ हो चुका है, मगर अभी रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ। रिजल्ट भी हो गया लेकिन फाइनल ना हुआ है। फाइनल नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ज्वाइनिंग ना हुआ तो फाइनल नहीं है ना हुआ। तो मतलब उसमें ज्वाइनिंग अभी कराइबे ना किए तो हुआ। ज्वाइनिंग कराए ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट निकाल कर पेंडिंग में डाला हुआ है। हाँ, रिजल्ट निकाल कर डाला गया है। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर चर्च में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या घर में क्या दिक्कत है? घर में रहने का मान लीजिए कितना दिन तो घर में रहिएगा। हाँ। अब जगह रहेगा तब न रहिएगा। मान लीजिए आपके लिए बच्चा ना है कि आप बैठे रहिए पढ़ते रहिए। हाँ। कुछ काम तो भी है। अच्छा, सुबह कब आते हैं यहाँ पर? हम आते हैं 9-10 बजे। 9-10 बजे। और रहते कितना? 4 बजे तक। 4 बजे तक, पूरा शाम तक? हाँ 4। तो आप देख सकते हैं कि सुबह तो खाना पीना हम लोग खाते हैं जैसे तैसे का खाना पीना सही ढंग से। जब मान लीजिए कुछ व्यवस्था ना है, कुछ बैके ग्राउंड ना है तो खाना पीना कहाँ से खाएगा? हाँ। तो मतलब सुबह जो नाश्ता करके आते होंगे घर से, उसके बाद शाम को जब घर गए तभी? हाँ जब गए दोपहर इसी तरह पढ़ाई करना है? हाँ दो दिन भर बैठे रहते हैं लोग, देखते रहते हैं लोग। हम छोटकी से नदिया से हैं। छोटकी से रोज वहाँ से आते हैं? हाँ रोज आते कितना दूर है यहाँ से? हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। 1-1.5 किलोमीटर। रोज कितना बजे आते हैं? हम यहाँ 9:30 बजे के आसपास आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? झुन्नू कुमार शर्मा। तो ये सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, जाते कितना बजे हैं? 4, 4:30, 5 के आसपास हम लोग जाते हैं यहाँ से। अच्छा, खाना पीना कैसे होता है? खाना पीने का, हाँ जब हम लोग बेरोजगार हैं तो खाना पीना कोई ठीक है। हम लोग कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से ना खाएंगे? बेरोजगार आदमी की कोई अथी है थोड़ी ना रहता है। जो रोजगार रहता है उसको न
हर वस्तु चाहे हर प्रकार की सुविधा उसको उपलब्ध टाइम पर होता है। हम लोग तो बेरोजगार हैं, तो हम लोग कहाँ से कोई चीज़ भी मिलेगा। तैयारी कितने सालों से आप कर रहे हैं? हम तो यहाँ 3 साल से तैयारी 3 कर रहे साल से कर रहे हैं। हैं। 3-4 अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो वैकेंसी निकला है 3 साल में वो कंप्लीट हो गया है? वैकेंसी तो बहुत आने को आता है। अब 14 का बिहार SSC आया था, उसका आज तक मतलब पूरा प्रक्रिया क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। अब बताइए कितने इतने दिन पर वैकेंसी कोई भी क्लियर कराया जाएगा, तो अगला वैकेंसी आएगा। जब तक पिछला क्लियर नहीं होगा तो अगला आएगा कहाँ से? तो हम लोग तो उसी के आस में बैठे हुए कि अगला वैकेंसी आएगा तो हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन आ ही नहीं रहा है। पहला ही जब क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरा का हम लोग क्या सोचें। ग्रेजुएशन हो चुका है? और ग्रेजुएशन मेरा इन्हीं साल हो गया है। यही साल हुआ है। तो अब 3 साल से तैयारी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही 12 पास करते हैं युवा तो उसके बाद अपना उम्मीद कर लेते हैं। किसी को फोर्स में जाना होता है, किसी को UPSC की तैयारी करना होता है। किसी मेरा को नाम राजेश कुमार है। कहाँ से हैं आप? हम लक्ष्मणपुर से। लक्ष्मणपुर। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। रोज आते हैं आप? हाँ, रोज आते हैं। और यहीं पर बैठ कर तैयारी करते हैं इस चर्च में? हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं तैयारी? अरे हमारा तो लगभग 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 13 से आ रहे हैं। 13 से आ रहे हैं यहीं पर लगातार? यहीं। 7 सालों से आप यहीं पे आ रहे हैं? हाँ, आते हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं? नहीं, कहाँ हुआ अभी तक। मतलब कहाँ पेच फंसता है? जैसे अभी वो बता रहे थे कि 6-7 साल हो गया, 2014 में एक वैकेंसी आई थी बिहार SSC, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अरे 14 के बाद तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था वो आया। हाँ। ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं आया। हाँ। फिर जाकर 4 साल बाद आया। तो 4 साल तो ऐसे ही हम लोग का निकल गया, क्योंकि हम लोग GD लायक हैं नहीं। हाँ। हम रेलवे का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, लेकिन 4 साल तो रेलवे बंद कर दिया। तो 4 साल ऐसे ही हम लोग का एज खत्म हो गया। तो उम्र खत्म हो जाती है तो उसके बाद तो फिर मिलता नहीं है? नहीं, फिर कहाँ मिलता तो फिर तो दिक्कत, तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो जैसे तैसे। अब बिना कमाना खाना- बिना बिना फॉर्म भरे, बिना एग्जाम दिए हुए, बिना प्रयास किए हुए बेरोजगार हो गए। बस। हाँ, ये हाल है। हाँ, ये है। और राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं आती है? राज्य सरकार की वैकेंसी तो पूरे बोर्डे चोर है वहाँ पर। हाँ। एग्ज़ाम होने से पहले ही क्वेश्चन बाहर निकल जाता है। बाहर क्वेश्चन आता है, जो जिसके पास पैसा है वो अपना लेकर पैरवी लगा कर करता है सब। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग घूस देने वाले नहीं हैं, है भी नहीं हम लोग के पास पैसा। बिहार सरकार की नौकरी तो यही है। अब घर, अगर ऐसे तो हमको लगता है कि अब जाते होंगे, घर वाले भी तो परेशान होते होंगे, क्या तैयारी कर रहे हो, नहीं हो रहा है। ज़रूर ज़रूर, घर वाले भी परेशान हैं, लेकिन कैसे भी अपना चला रहे हैं। तो रोज़ सुबह आप कितने बजे आते हैं यहाँ पर? हम 9-10 बजे के बीच में आते हैं। और जाते कितने बजे हैं? जाते हैं 4 बजे। 4 बजे आप भी जाते हैं? हाँ। मतलब पर डे का यही है? पर डे का यही है, संडे टू मंडे। Sunday हर to- सप्ताह, पूरे हाँ। सप्ताह में। मतलब समझिए कि पूरे महीने कोई छुट्टी नहीं, कोई इसमें छुट्टी नहीं। आपको आना है यहाँ आना पर? है। हाँ, 7 सालों से आ रहे हैं? हाँ। छोटा मोटा जो पर्व है उसको छोड़कर बाकी सारे दिन आते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या लगता है, उम्मीद है इस बार? 19 लाख वैकेंसी की बात की गई, बिहार सरकार ने बात की थी कि 19 लाख 19 लाख वैकेंसी आएगी तो कुछ तो उम्मीद है कि हो जाने वाला है। अब आएगी तब ना। वैकेंसी तो कितना दिन से आने वाली है। 19 लाख वैकेंसी तो बहुत पहले से सुनवाई है, लेकिन कहाँ आ रहा है वैकेंसी। अच्छे, जब आप आते हैं पैदल आते हैं या गाड़ी से आते हैं? कभी गाड़ी से, साइकिल से, जो भी। साइकिल से आते हैं? 6 हाँ। किलोमीटर से? हाँ, जब जैसे जो सुविधा मिला, जैसे कभी कभी गाड़ी से भी आ जाते हैं। किराया लगता होगा? हाँ, किराया लगता है 10, 20, 30, 40 रुपया किराया हो गया अप डाउन का। अच्छा, अभी? हाँ, तो आप देख सकते हैं 40 रुपया हम लोग का खर्चा है। पर डे 40 रुपये? हाँ, आमदनी कुछ नहीं, 40 रुपया खर्चा है आने और जाने में। क्या नाम हुआ भैया? ज्ञानवर्धन, कहाँ से आप हैं? लक्ष्मणपुर। आप भी दोनों साथ ही आते हैं क्या? या कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 5 साल। आप भी 5 साल से? जी। अभी तक मतलब सुबह आप भी इसी तरह खाना हाँ, पीना हाँ, कुछ नहीं, सुबह जब खा कर नाश्ता उस्ता कर 10 बजे यहाँ हम लोग आप हाँ। पहुँच जाते हैं। यहाँ से एक बार 5-6 बजे ग्रुप कर चले जाते हैं हम लोग। रोज़ का यही नियम है हम लोग का। अच्छा। हम लोग बस आते हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है। बस आज हम लोग आते हैं, सरकार अपना देख के। युवाओं को कोई ध्यान नहीं। कोई जो भी वैकेंसी भी आता है तो हम कुछ आया, पेंडिंग हो गया, मैट्रिक का एग्ज़ाम की तरह एकदम चोरी हो जाता है। बिहार पुलिस का आएगा, पहले मैट्रिक से भी बदतर चीट उट कर लेता है सब मोबाइल पे आ जाता है, सब वो ले लेता है। पैसा वैसा जिसके पास है वो ले लेता है। अच्छा, जिसका पढ़ने वाला पैसा नहीं उसके बाद नहीं, पढ़ने वाला नहीं, सुबह से शाम तक आप कहाँ तैयारी मिलेगा, कहाँ मिल रहा है। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं 5 वर्ष से। तो एक केंद्र सरकार ग्रुप डी भी एक वैकेंसी आया था, एक ही आया 5 साल के बाद। अभी कई बार आया है, उसके बाद उम्र ही खत्म हो जाएगा।
क्या तैयारी करेंगे। तो पहले जो राहुल गांधी के में था तो उसमें हर साल कुछ देता था, तो वैकेंसी अपडेट होता रहता था, लड़का लोग जाता रहता था, ज्वाइन करता, उल्लास भी बढ़ा रहता था। अब एक 4 साल बैक कर हाँ, जिसके पास काबिलियत हो वो अपना कर देता था, हर साल वैकेंसी आए तो चांस उसमें मिलता रहता था। वो अपना जो भी पढ़ने लिखने वाला लड़का था वो तो अपना चला जाता था। अब जो नहीं पढ़ेगा उसको तो नहीं होगा ही, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला लड़का भी यहाँ 5 साल से बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं, क्या कीजिएगा। सब चीज़ हो जाता है, पैसा लगा ले, मेरिट बनाने में पैसा भी इधर उधर पूरा ज़्यादा एकदम अथी है। तो सब पैसा का झोल झाल है। अभी कोई है वैकेंसी जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं? ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का है। ग्रुप डी का है, बोला है लोग 21 अप्रैल से होने वाला है, उसी के लिए लगे हुए हैं हम लोग। देखिए लास्ट है, उसके बाद फिर अपना कमाया जाएगा और क्या किया जाएगा, कब तक इसी रास्ते में रहेंगे। सरकार हम लोग स्टूडेंट के बारे में सोचता नहीं है। तो केंद्र सरकार वोट दो हम बनाएंगे, ये करेंगे, 19 लाख खाली बोलता है सब। राज्य सरकार क्या सोच रही है? राज्य सरकार तो और ख़राब सोच रहा है, कुछ तो केंद्र सोच भी रहा है, राज्य सरकार एकदम जगह खाली बोल रहा है कि 19 लाख का देता है ही नहीं। वैकेंसी नहीं निकलती 19 लाख के जगह पर 10% के काजना 2%, 1%, 19,000, 9,000 ऐसे वैकेंसी देता है सब। क्या होगा इसमें? उसमें भी वैकेंसी लड़की लोग का 50%, जिसका अथी नहीं वो भी हो जा रहा है, लड़का लोकेशन के भी मतलब का खाली अथी कर रहा है लोग। होने वाला कुछ है नहीं, बस सरकार हम लोग को चुतिया बना रहा है और कुछ नहीं, चुतिया बना रहा है, बस और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो कितने दूर से आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया? हम आते हैं मखदूमपुर डुबरा से आते हैं। कितना दूर है? एजा से 5 किलोमीटर। आप कैसे आते हैं? साइकिल से आते हैं। साइकिल से ही? हाँ। रोज पर डे? पर डे आते हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से। आप भी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पड़ेगा श्याम बाबू कुमार। तो आप भी सुबह से ही मतलब इसी तरह आए यहाँ पर बैठे, सुबह से जो खा पी कर आप आए? डेली काम है, डेली का यही है? शाम तक? हाँ, शाम तक यहीं बैठना है, तैयारी करना है। क्या लगता है इस बार जो 5 साल है, उम्मीद है कि सरकार वैकेंसियाँ निकालेंगी और रोजगार देगी? कहाँ से केहू तो कुछ कहते नहीं है। मान लीजिए कह देते हैं कि देंगे और वोट लेते और लेकर कुछ भी नहीं करते हैं। जब तक ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, मान लो हम लोग का है, मान लो वोट दे देते हैं और लोग कुछ भी नहीं करते हैं। राज्य सरकार में तो यही है और केंद्र में तो वही है। बोल रहे हैं कि देंगे 5 लाख वैकेंसी है, देंगे कुछ भी नहीं देते, कुछ भी खाली नहीं। वोट के नाम पर ले लेते हैं और हम लोग के वही हाल रहता है। मंटू कुमार मेरा नाम है। कहाँ से आते हैं? नथमलपुर से। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग। 25 किलोमीटर? जी सर। कैसे आते हैं? साइकिल से। साइकिल से आते हैं? जी सर। 25 किलोमीटर का पर डे? डेली। कितना देर लगता है आने जाने में? यहाँ से 2-2.5 घंटा लग ही जाता है। मतलब एक तरफ से आने में 2-2.5 घंटा? जी सर। कितने बजे घर से निकलते हैं? सुबह को 6:30 बजे। 6:30 बजे? जी सर। यहाँ कितने बजे पहुँचते हैं? यहाँ पहुँचते हैं 8:30 बजे के लगभग में। 8:30 में? 9 बजे से। और उसके बाद यहाँ दिन भर रहते हैं? जी सर। तो सुबह मतलब नाश्ता करके निकलते हैं, तो फिर लंच लेकर आते हैं या फिर दिन भर ऐसे हैं? नहीं, लंच लेके आते हैं। लंच लेकर आते हैं? तो यहाँ रह कर क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? 25 किलोमीटर से आप आते हैं? प्रॉब्लम है इसीलिए। फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, बेरोजगारी मतलब रूम रेंट देने का पैसा नहीं है, ये सब नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए। जी सर, यही प्रॉब्लम। तो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से? और 2.5 साल से रोज आप यहाँ पर आते हैं? हाँ तो मतलब पर डे साइकिल से? ये इसी साइकिल से? हाँ। ये दिखाइए भैया, देखिए नेता विधायक मंत्री लोग जो 4 व्हीलर से, फॉर्चूनर से, और आप बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, BMW, मगर ये देखिए ये साइकिल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आते हैं। पर डे 2.5 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और क्या स्थिति है कि ये बेरोजगार हैं, ये रोजगार के इंतज़ार में सरकार से अब यही कह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, वैकेंसियाँ निकालिए। अब ये सरकार को सोचनी होगी कि क्या ये ऐसे युवा दूरी तय करके वो भी साइकिल से यहाँ पर आरा पढ़ने आते हैं और 2.5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्या स्थिति है इस राज्य का, इस देश का, बेरोजगारी का क्या आलम है, आप समझ सकते हैं। कहाँ से आते हैं? हम दौलतपुर से आते हैं। कितना दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर? आप भी कैसे आते हैं? साइकिल से आते हैं। अभी साइकिल से आते हैं? गाड़ी नहीं चलती है? गाड़ी चलती है तो उतना रियायत में पैसा नहीं है। अब रोज 20-30 रुपये लग जाता है, 2 टप 60 रुपये हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ रह कर क्यों नहीं तैयारी करता हूँ? हम लोग फैमिली प्रॉब्लम है, इस बार उतना पैसा जुट नहीं पाता है। पढ़ने के लिए गार्जियन पढ़ने नहीं दे रहा है, तो फिर रूम भाड़ा कैसे दे पाएगा। अच्छा, ट्यूशन भी करते हैं कहीं? ट्यूशन जाते हैं। जाते हैं? हाँ, कहाँ पे? स्टेशन पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं? जी। मतलब यहाँ कितने बजे घर से निकलते हैं? यहाँ हम सर 7 बजे चलते हैं, हाँ। तो 9 साढ़े 8 बजे ट्यूशन है। हाँ। यहाँ पर 10 बजे आ जाते हैं। हाँ। यहाँ से 6 बजे जाते हैं हम लोग। अच्छा,
कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 2.5-3 साल हो गया है। अभी 2.5-3 साल से? जी। अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। हुआ सर जी, परीक्षा देने जाते हैं तो देते हैं तो आंसर आउट हो जाता है, ये हो जाता है आंसर आउट हो जाता है जी। ये भी सुना हूँ कि कोई कुछ एग्जाम हो जाता है तो उसमें हड़ताल धरना और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी। कोई केस कर देता है तो फिर अब कोर्ट में केस चला गया तो वैकेंसी चलेगी, बरसों लग जाता है। सही बात है। ये है क्या स्थिति है इस राज्य की। मैं बात नहीं करता हूँ, हर राज्य की स्थिति वही है। मैं पहला स्टोरी आपको दिखाया था झारखंड से, रांची से, कि क्या स्थिति है उसमें, क्या युवा बोल रहे हैं। और ये दूसरी है, आरा से है। क्या इस बिहार के युवा क्या कह रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और ये किस तरह से ये साइकिल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और 2.5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसियाँ निकलेगी। जो वैकेंसियाँ निकलेगी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग को रोज़गार मिल जाएगा। तब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। रेलवे उलवे का वो बोल रहे हैं हम लोग। क्या एक ही बड़ा सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे का है, जो होता है हम लोग का स्टूडेंट के प्रति की सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती है उसमें। वो भी सरकार प्राइवेट कर रहा है, सब बेमतलब का अपना मनमाना ये वो जो करा रहा है। इसमें हम लोग का युवा लोग का मार खा रहे हैं, हम लाइफ ख़राब हो रहा है। अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग कहीं जा कर के कुछ कर लें। यदि से घर से पूरा ऐसी हो जा रहा है, हम लोग को दिक्कत होती है बहुत। घर से भी परेशानी होती होगी? परेशानी होती नहीं, माँ बाप लोग सब कोई मतलब सोचता है, हम लोग दिलासा देते हैं कि अगली बार सरकार देगी वैकेंसी, पापा जी हो जाएंगे ये वो। गार्जियन भी यही रहता है कि चलो अब अगला बार होगा लोग, लेकिन कुछ सरकार हम लोगों के प्रति सोचता नहीं है। उसमें भी प्राइवेट अब कर रहा है कि साहब वैकेंसी का कोई अथी नहीं रह जाएगा। बहुत दिक्कत है हम लोग के प्रति, सरकार सोच नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घर से अपने बाहर आ करके यहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर दूरी तय करके साइकिल से या जो भी व्यवस्था हो इनके पास उस अनुसार आते हैं और आकर के कैसे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ नीचे ये कर सकते हैं कि देखिए चारों तरफ किस तरह से ये बैठकर यहाँ तैयारी करते हैं। लगातार कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है और अभी तक इनका कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं कि 2014 में निकाली गई, अभी तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। इससे भी युवा हताश हैं कि एक वैकेंसी जो 1 साल में पार हो जानी चाहिए थी, 1 साल में उसका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था, उसके लिए बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है कि बरसों से किया है इंतज़ार मुझे प्यारो। तो वही हाल हो गया अभी युवाओं का कि बरसों से किया है इंतज़ार, अब हमें रोज़गार दो, रोज़गार दो। क्या ये बात सही है? सही है, सही है भैया, सही है। मैं बेरोजगार हूँ, रोज़गार दो, रोज़गार दो। रोजगार दो सरकार से। चाहे हम लोग के प्रति उम्मीद है सरकार से कि रोजगार दो, और कुछ नहीं। डिजिटल इंडिया करने से कोई ऐसी नहीं हो जाएगा। पहले अपना देश को समझिए। समझ रहे हैं कि अमेरिका बना देंगे, डिजिटल सब करा देंगे, देश तेरा मतलब पिछड़ा है। तो धीरे धीरे ना होता है। पहले पेट भरना, पहले वही कहना है कि पहले पेट भरना है, उसके बाद कुछ और करना है। तो वही तो, अगर हम लोग पेट ही नहीं भरेगा तब काम करने में मन नहीं लग पाएगा। लगेगा आप खोजिएगा उस तरह से तो नहीं होगा ना। डिजिटल इंडिया बनाना सोचते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की तरह काम करना सोचना पड़ता है। सब युवाओं को देखना भी पड़ता है कि मेरे भारत का लोग कैसे हैं, किस तरह से करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। क्या खाली बाहर की तरह इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ते हैं क्या? ट्यूशन पढ़ते थे भी, अब क्या पढ़े 5 साल तक तो पढ़ कर उसके बाद हम लोग अपने सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा। और ग्रुप के साथ 10-12 लड़के ऐसे बैठ के अपना शाम को 3 बजे से ग्रुप करते हैं हम लोग 5-6 बजे तक। उसके बाद घर जाते हैं। घर जाइए आइए यही करना है हम लोग को, दूसरा कोई इतनी काम तो नहीं है। आदमी लगा हुआ है उम्मीद से कुछ। चलिए अब उम्मीद है कि क्या इस बार होता है, जो सरकार बनी है, केंद्र हो या राज्य हो, 5 साल में क्या होता है। इन युवाओं की जो उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर सरकार खड़ा उतरती है या फिर जो जैसे पिछले 5 साल गुजरा, क्या ये भी गुजरने वाला है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह से अपने घरों से बाहर आकर के लोग तैयारी करते हैं। आप बाहर जाइएगा तो आप देखिएगा कि कोई लॉज में पढ़ता है तो किस अनुसार पढ़ता है, और यहाँ पर लोग आकर के बाहर कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपनी तैयारी करते हैं। तो ये मेरा एक एपिसोड है, ये दूसरा एपिसोड है, और कहीं मैं जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह से लोग युवा तैयारी कर रहे हैं और कैसे हताश हैं। एक जो कि वैकेंसी 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, होती नहीं है, और ऊपर से दूसरी वैकेंसी निकलती नहीं है। कोई विज्ञापन नहीं आता है कि बरसों हो गए हैं वैकेंसी भी निकले हुए, और कोई जो विज्ञापन निकला भी है, जो फॉर्म भरा गया है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, और एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिजल्ट आने में भी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो वही कहानी है, बरसों से किया है इंतज़ार, हमें रोज़गार दो, रोज़गार दो।
हम बेरोजगार हैं, रोजगार दो, रोजगार दो। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।